Good morning, good afternoon, good evening everyone. So at whatever time of the day you are watching this video, मैं रौनक गुप्ता, क्रिएटर एंड क्राफ्टर ज्ञानी रुद्रा, स्वागत करता हूं आप सभी का करियर प्लानिंग सीरीज के एक और इन्फॉर्मेटिव, इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसकी थीम है करियर प्लानिंग आफ्टर परसुइंग 12th इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। तो आइए आज हम बात करेंगे कि अगर आपने अपनी क्लास 12th आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में पास की है या अपनी 12th क्लास आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में कर रहे हैं, तो आपके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो कि आप परस्यू कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप 12th क्लास के आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हो सकती हैं, राइट। अब हम शुरू करेंगे और उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हम ये जो करियर प्लानिंग सीरीज़ आपके लिए ला रहे हैं उसमें हमने बात की है बहुत सारे एस्पेक्ट्स की, जैसे कि आप अपने आप से करियर डिसीजंस कैसे ले सकें। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो क्या करियर ऑप्शंस हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो क्या करियर ऑप्शंस हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ज्ञानी रुद्रा आपको आपकी इफेक्टिव करियर प्लानिंग में हेल्प करे तो आप कैसे ज्ञानी रुद्रा के थ्रू करियर प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। सो हमने इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको ये सारे वीडियोस देखने हैं और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप आई बटन से जाकर प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और जो भी सारे वीडियोस हमने कवर किए हैं करियर प्लानिंग सीरीज में वो सारे वीडियोस आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसकी थीम है करियर प्लानिंग आफ्टर परसुइंग 12th इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज क्या होता है, राइट। सो सबसे पहले हम अगर ट्रेडिशनली बात करें, आज से 10 साल 20 साल पहले क्या होता था, नॉर्मली अगर आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज से 12th क्लास कर रहे होते थे तो आपके लिए एक चीज़ जो माइंडसेट बना होता था सोसाइटी का, वो ये होता था कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, स्टूडियस स्टूडेंट नहीं हैं, बहुत अच्छा करियर में नहीं कर सकते, इसलिए आपने आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ परस्यू की है। ऑल्दो करियर अपॉर्चुनिटीज़ के टर्म्स में समझा जाता था कि अगर आपने साइंस से 12th क्लास की है या कॉमर्स से 12th क्लास की है तो आपके लिए कंपैरेटिवली बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जबकि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में नहीं है। लेकिन अगर आप आज की बात करें तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, इस बात पे मैं बहुत फोकस करता हूँ कि टेक्नोलॉजी आज की डेट में इतनी ज़्यादा बदल गई है, डिजिटल रिवोल्यूशन इतना आ गया है, सोशल मीडिया इतना इवॉल्व हो गया है कि आज की डेट में अगर आप देखें तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। वो सारे करियर ऑप्शंस क्या हैं हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ की। लॉ में आपके लिए कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, राइट। सो लॉ में आप बैचलर्स कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, यानी कि LLB LLM कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की डेट में लॉ में अगर देखा जाए तो बहुत सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं जो कि आप अपनी जो ग्रेजुएशन की स्ट्रीम है उसके साथ साथ लॉ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल BA LLB हो गया, BBA LLB हो गया। इसका मतलब आपने जो भी स्ट्रीम BA में चूज़ की है या जो भी स्ट्रीम आपने BBA में चूज़ की है उससे रेलेवेंट क्या लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं, किस तरीके से आप लॉ को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डोमेन में जिसमें आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप उसमें सीखते हैं, राइट। सेकेंड ऑप्शन होता है आपके लिए हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में, ठीक है। सो वहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, अगेन उसमें भी आपके पास सर्टिफिकेट कोर्सेज के ऑप्शंस होते हैं, बैचलर कोर्सेज के ऑप्शंस होते हैं, और आपके पास डिप्लोमा कोर्सेज के ऑप्शंस होते हैं। जैसे सर्टिफिकेटेड होटल मैनेजमेंट एक कोर्स होता है, 1 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट होता है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी BHMCT एक काफ़ी पॉपुलर कोर्स है होटल मैनेजमेंट के फील्ड में। तो ये सारे कोर्सेज भी आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के बाद कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड जो सेगमेंट आता है वो बहुत पॉपुलर सेगमेंट होता है, जो है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी क्या है, अगर हम बहुत जनरल पर्सपेक्टिव से समझें तो साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन माइंड को अंडरस्टैंड करना। आपके सामने जो पर्सन है वो किस तरीके से सोच रहा है, उसका क्या माइंडसेट है, उस माइंडसेट से वो अपनी लाइफ में कैसे प्रोग्रेस कर सकता है, या उसकी अदर एस्पेक्ट्स जो हैं, उसके हेल्थ एस्पेक्ट्स हो गए, करियर एस्पेक्ट्स हो गए, उन सारे एस्पेक्ट्स को लेके उसके माइंडसेट को समझना और उसको इम्पॉर्टेंट एडवाइसेस देना, उसकी काउंसलिंग करना, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, साइकोलॉजी में आती हैं, राइट। तो अगर आप देखें ये आज की डेट में आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट करियर फील्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 2 से 3 साल में, स्पेशली जब से कोविड आया है और
ये बात की सिचुएशन बनी है, बहुत सारे इश्यूज इस तरीके के आते हैं मेंटल हेल्थ को लेके, स्ट्रेस लोगों को हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, राइट। और करियर स्ट्रीम्स तो स्पेशली, जैसे अगर आप देखें तो जैसे मैं बात करता हूँ टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी बहुत रैपिड स्पीड से चेंज हो रही है, राइट। तो जितना फ्रिक्वेंटली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जितना फ्रिक्वेंटली डिजिटल रेवोल्यूशन या सोशल मीडिया का रेवोल्यूशन आ रहा है, उतना रैपिडली करियर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो किस तरीके से आपको क्या राइट करियर्स चूज करने हैं, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उस तरीके की काउंसलिंग की लोगों को बहुत ज़रूरत है, राइट। सो वेदर आपकी हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड काउंसलिंग हो, वेदर आपकी क्लिनिकल काउंसलिंग हो, करियर रिलेटेड काउंसलिंग हो, वो सारी चीज़ों के लिए आप क्या है, साइकोलॉजी भी एज अ करियर परस्यू कर सकते हैं। अगेन आप बैचलर प्रोग्राम्स इसमें कर सकते हैं, BA साइकोलॉजी, MA साइकोलॉजी, एंड फर्दर जैसा आपका इंटरेस्ट है, अगर टीचिंग डोमेन में जाना है तो आप रिसर्च भी कर सकते हैं। इसके अदर देन आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ के अपने करियर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अदर देन एक जो करियर इस आज की डेट में और बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है, दैट इज एनिमेशन, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज बेसिकली हैं, राइट। सो एनिमेशन में, ग्राफिक्स डिजाइन में, विजुअल इफेक्ट्स में आप अपनी बैचलर्स प्रोग्राम्स या मास्टर प्रोग्राम्स कर सकते हैं। अगर आप देखें जितनी भी आज की डेट में मूवीज आ रही हैं, राइट, या वेब सीरीज आ रही हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स का यूज़ हुआ है, राइट। तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो भी आप उस पर्टिकुलर फील्ड में बैचलर्स या मास्टर्स प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स हो गए, ग्राफिक्स डिजाइनिंग हो गई, ये सारी चीज़ें। इसके अदर देन हेल्थ रिलेटेड, जैसे मैंने बात की थी साइकोलॉजी के टाइम पे कि हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स लोगों के बढ़ते जा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, योगा बहुत पॉपुलर कोर्सेज है, कोर्सेज में से है जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, राइट। इसके अदर देन जो आपके पास ट्रेडिशनल ऑप्शंस तो होते ही हैं, BA करने के, BBA करने के, उसके बाद MBA करने के, और HR के फील्ड में जाना, रिलेशनशिप मैनेजमेंट के फील्ड में जाना, वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अदर देन अगर हम देखें तो एनिमेशन, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के फील्ड में ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेडिशनली बैचलर मास्टर्स प्रोग्राम करने के बाद ही करियर बना सकते हैं। आप बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज आज की डेट में आ गए हैं, बहुत सारे यूट्यूब बेस्ड फ्री कोर्सेज आ गए हैं जिनकी हेल्प से भी आप स्किल एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में और अपना करियर ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो ये तो बात हुई कि कौन कौन से ऑप्शंस आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के बाद परस्यू कर सकते हैं और अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं, राइट। इसके अदर देन अगर मैं बात करूँ तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं सिविल सर्विसेज में जाने की, राइट, या इकोनॉमिक सर्विसेज में जाने की, जैसे UPSC के थ्रू जो आप सर्विसेज में जाते हैं, IAS, PCS, ये सारी चीज़ें। तो वो तो ट्रेडिशनली पाथ आपके पास हमेशा अवेलेबल है, लेकिन इसके अदर देन भी अगर आप इंडस्ट्री में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, अपनी किसी पर्टिकुलर स्किल में एक्सपर्टीज़ हासिल करके बहुत अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ आज की डेट में आपके लिए बहुत लुक्रेटिव करियर ऑप्शंस दे रही है, राइट। तो आज हमने बात की कि आप कैसे, अगर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो 12th क्लास के बाद आप किस तरीके से करियर बना सकते हैं। इसके अदर देन अगर आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है तो हमने एक ब्लॉग लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट पर जिसमें हमने बताया है कि आपके पास आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के बाद 12th क्लास के बाद स्पेशली कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। उस ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अदर देन एक और ब्लॉग है हमारी वेबसाइट पर जिसमें आपको बताया गया है कि साइकोलॉजी में स्पेशली कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं 12th के बाद। वो दोनों ब्लॉग आप हमारी वेबसाइट पर जाके फ्री में पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। इसके अदर देन अगर आपको लगता है कि आपको स्टिल कैरियर क्लैरिटी की ज़रूरत है तो आप हमसे हमारे फ्री करियर काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं और वहाँ से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हैं कैरियर रिलेटेड वो दूर हो सकें और आप अपना एक सक्सेसफुल करियर बना सकें अपने फील्ड में, राइट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए इंसाइट्स के साथ, कुछ नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।